हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम करेंगे सेशन 39 को वर्ड पावर बुक की। हम बहुत क्लोज आ चुके हैं वर्ड पावर बुक की और इसमें 45 तक की चैप्टर हैं। बाकी जो भी जैसे कि अभी आप सोचेंगे 39 एक्सरसाइज क्यों, प्रीवियस तो 36 किया था। तो रीज़न क्या है कि 37 और 38 जो दो चैप्टर है उसमें आप कोई नया वर्ड नहीं सीखेंगे। वो आप पे चेक लगाने के लिए बुक में क्या है, दो एक्सरसाइज दे रखी है कि आपने अब तक जितनी चीज़ें पढ़ी। क्योंकि एक लास्ट आपने देखिए, सबसे पहले आपने चैप्टर 1 से लेकर के आपने 17 तक पढ़ा। फिर चैप्टर 18 आपका क्या था, ऐसी एक्सरसाइज थी जो आपको टेस्ट उसने किया कि फर्स्ट से 17 चैप्टर तक आपने क्या सीखा। उसके बाद आपकी ये 37 और 38 ये दो एक्सरसाइज ऐसी है जो आपका पूरा 36 तक पूरा चेक करेगी आपने अब तक क्या सीखा। तो वो जब हम एक्सरसाइज को करेंगे सीक्वेंस में, सेशन 3, 4, 5 ऐसे कर करके, तो सीक्वेंस में उसको हम फिनिश कर लेंगे और उसमें टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो स्लाइड्स मैं प्रिपेयर करती हूँ इसमें बहुत मेहनत लगता है। वीडियो का बैकग्राउंड सेट करना, टाइप करना, सिंपली पहले स्लाइड लेना, टाइप करना, फिर वीडियोस को चूज़ करना, ये सब में। बट वो क्या है कि एग्जैक्ट बुक से मैं वीडियोस को बनाऊंगी तो वो इजी रहेगा और वो फिनिश हो जाएगा जल्दी। तो आज 36 के बाद ये डायरेक्ट स्किप है 39, क्योंकि बीच में 38, 37, 38 क्या है, वो सिर्फ एक एक्सरसाइज है। इसके बाद बचते हैं सेशन 45 तक फिर से चैप्टर्स है और उसके बाद फिर 46, 47 और ये शायद से फिर से एक्सरसाइज ही है। न्यू वर्ड नहीं सीखेंगे आप उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 39 को। पेन्यूरी, सबसे पहला शब्द है आपका पेन्यूरी। पेन्यूरी मीन्स पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। ठीक, जैसे गरीब बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, तकलीफ़ों से गुजर रहे होते हैं, तो पॉवर्टी को ही इंग्लिश में आप बोलते हैं पेन्यूरी। ठीक, पेन्यूरी, पॉवर्टी। पेन्यूरी इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्ड and this has been asked in various examination. You will definitely find this word when you will solve any PYQ of any kind of exam. फिर देखिए विकेरियस। विकेरियस का मतलब सेकेंड हैंड। अब मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ स्टोरी देखे, सपोज़ कि इमेजिन अ बॉय और यू कैन इमेजिन अ गर्ल ऑल्सो अकॉर्डिंग टू यू, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। If you are single but you want to experience that how and what kind of things people do, like cute things, I'm talking about cute things कि messaging, texting, ये सारी चीज़ें क्या होती है, what kind of conversation do couples have when they are into relationship। तो आप चाहते हैं उसको एक्सपीरियंस करना, बट यू आर सिंगल, यू आर नॉट मिंगल, यू डोंट हैव योर पार्टनर विद यू, बी इट स्मॉल डिस्टेंस और मे बी लॉन्ग डिस्टेंस भी। आप सिंगल हैं बट यू वांट टू एक्सपीरियंस कि लोग आखिर बात करते क्या होंगे। तो अगर आप कोई नावल पढ़ते हैं, रोमांटिक नावल जिसमें कपल की कोई स्टोरी हो, जिससे आपको पता चले कि अच्छा इस टाइप की कॉन्वर्जेसन होती है क्या, मतलब करते क्या है कॉन्वर्जेसन, तो आप उसको फर्स्ट हैंड तो नहीं फील कर पा रहे हो क्योंकि आप सिंगल हो। बट आप कोई बुक ऐसी पढ़ते हो जिसको पढ़ के आप उसको फील लेते हो। ठीक, खुद को इमेजिन करते हो उस कैरेक्टर में, तो आप कैसे पर्सन हो, आप विकेरियस हो। विकेरियस मीन्स सेकेंड हैंड चीज़। सेकेंड हैंड यहाँ पे मैंने लिखा है एक हिंट के फॉर्म में मेरे लिए, ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। विकेरियस यानी कि आप, क्योंकि देखिए बुक में ना इसकी मीनिंग प्रॉपर वैसे नहीं लिखी है, वो एक पैराग्राफ के थ्रू समझाया गया है। वर्ड पावर बुक जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में बुक है। उसमें क्या है कि चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है स्टोरी या सिचुएशन के फॉर्म में, जिस पे अगर एक टीचर अगर वीडियोस बनाने लगे एग्जैक्ट उनकी सेंटेंस यूज़ करके, तो इंसान खुद ही भूल जाएगा कि मेन वर्ड कौन से सीखना है, क्योंकि उस सेंटेंस में खुद ही इतने वर्ड मिलेंगे न्यू। तो विकेरियस मीन्स सेकेंड हैंड, मतलब कि किसी भी चीज़ को सेकेंड हैंड फील करना, तो उसको बोलते हैं विकेरियस। आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं अगर आया विकेरियस समझ में, तो you can ask your doubt in the comment section. I'll be clearing your doubt in next session. But I tried my best to explain this word, vicarious. Now moving on, third word is ephemeral. Ephemeral का means impermanent, यानी कि something which is not permanent. जैसे कि कीड़े मकोड़ों, इंसेक्ट लोगों की जो लाइफ होती है बहुत ही कम होती है। impermanent का मतलब क्या हो गया कि बड़े कम समय तक के लिए है। एफीमेरल जैसे इंसेक्ट हैं, चींटी हैं, चल रही हैं, तुरंत कोई कचर दिया गलती से, उनकी डेथ हो गई। हाउस फ्लाई है,
कोई भी छोटे मोटे जो जीव होते हैं उनकी जो ज़िंदगी है इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है, जैसे हमारा लाइफ स्पैन क्या है 60 है, बहुत ज़्यादा गया तो 70 80, डिपेंड भी करता है अलग अलग लोगों पे ऑफ कोर्स। अगर कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ नहीं होती है जो तो, और कोई हेल्दी है इंसान, तो उसका लाइफ स्पैन कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है, 80 तक जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये, लेकिन इन लोगों का ज़िंदगी बहुत ही कम होता है। तो एफीमेरल मीन्स कोई भी, एफीमेरल का हिंदी में मीनिंग होता है कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। अब कोई कुछ भी, जैसे कि ये क्यों लगाइए बटरफ्लाई, क्योंकि इनका भी लाइफ स्पैन कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन आपने ऑलरेडी सीख रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड ना लिख के ये सर्कमलोक्यूशन लिखा है, बट भूल गए होंगे तो मैं फिर से समझाती हूँ। सर्कमलोक्यूशन आपने वर्ड पावर में ही सीखा था। सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है किसी बात को सीधे सीधे ना कह के इनडायरेक्टली घुमा फिरा के उस किसी बात को कहना। तो आप क्या कर रहे हो, सर्कमलोक्यूट कर रहे हो। अब यूफेमिज्म का भी मतलब वही होता है कि किसी ऐसी चीज़ को, यूफेमिज्म बेसिकली ये वर्ड यूज़ होता है जब आप किसी ऐसी बात जो दूसरे को बुरी लग सकती है या सुनने में ख़राब लगती है, आप उसको उस तरीके से ना बोल कर के आप बोलोगे अलग तरीके से, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। जैसे इंग्लिश क्या है, ये एक यूफेमिज्म टाइप की लैंग्वेज है। जो बात आप अगर हिंदी में बोलेंगे सीधा मुंह पे बनेगी कि आई डोंट लाइक यू, जैसे हिंदी में बोल देंगे मतलब कि अलग तरीके से कि आपका ये प्रोजेक्ट बहुत ही घटिया है, ये मुझे पसंद नहीं आया, पर इंग्लिश में उसको आप अलग तरीके से बोल सकते हैं। आई थिंक यू नीड टू मेंशन 2 more पॉइंट्स देन इट वुड बी समथिंग एल्स, अब ये बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसा करके। तो इंग्लिश क्या है, मतलब आपने इनडायरेक्टली बोली, बात वही बोली बट इनडायरेक्टली बोली। ये तो यूफेमिज्म का मतलब, यूफेमिज्म करना मीन्स घुमा फिरा के कहना किसी बात को। नेक्स्ट वर्ड आपका ऐसे लगेगा कि ये बैडिनेज है, बैडिनेज, बट इसको बोलते हैं बैड नाज। तो ये प्रोनाउंसिएशन मैंने लिखी है, आपको बोलना है बैड फिर नाज, सिड नाज वाला नाज, बैड नाज, बैड नाज। ह्यूमरस कॉन्वर्जेशन फॉर टीजिंग समवन। अगर आप किसी को, मतलब कि आप ह्यूमरस यानी कि अच्छे हेल्दी वे में आप किसी को चिढ़ाने के लिए कुछ ह्यूमर दिखा के बात करते हैं, तो आप क्या है उनको मतलब कि उनको टीज़ करते हैं। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि शहनाज अभी सिंगल हैं, बट जैसे बिग बॉस आपने देखा होगा या रील्स देखी होगी उनकी अच्छी अच्छी, तो सब उनको बोलते थे सिडनाज सिडनाज। अभी उन्हें बोलेंगे सिडनाज तो वो बिल्कुल हैप्पी नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें याद आएगा। बट अगर पहले बोला जाता सिडनाज उनके सामने, उन कपल के सामने, तो क्या उन्हें अच्छा फील होता। तो ये जो आप एक अपना ह्यूमर लगा के दोनों लोगों का नेम जॉइन करके जो आप बोल रहे हो, ठीक है, उन्हें, तो वो क्या हो जाएगा, वो उनको टीज़ कर रहे हो, लेकिन अच्छे वे में टीज़ कर रहे हो। तो किसी को अच्छे वे में टीज़ करना, हेल्दी कॉन्वर्जेशन, दूसरों को चिढ़ाने के लिए, अच्छा कॉन्वर्जेशन हंसी मजाक वाला, दूसरों को प्यार से चिढ़ाने के लिए, ऐसे कॉन्वर्जेशन, ऐसे वार्तालाप को आप बोलते हो बैड नाज। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये बोवाइन, देखिए बोवीन ऐसे कंफ्यूजिंग लगे तो देखिए BO बोवाइन, बोवाइन, ठीक। बोवाइन आप किसी भी इंसान को बोल सकते हो जो कि काऊ लाइक हो, ऐसा कोई भी इंसान काऊ लाइक। अब काऊ लाइक से क्या मतलब है, जो काऊ क्या होती हैं, सीधी होती हैं, ठीक है, कुछ काऊ नहीं होती हैं पर मैक्सिमम क्या होती हैं, सीधी होती हैं, हार्म नहीं पहुंचाती, रोटी खाती हैं, पूजा करते हैं दिल से सब लोग, है ना। तो काऊ लाइक, अगर कोई इंसान बहुत ही काम है, ज़्यादा चिल्लाता नहीं है, तो वो क्या है, एकदम गाय जैसा, गाय। कोई लड़की है या कोई लड़का एकदम बोलेंगे गाय है, गाय, गाय मीन्स एकदम काम है, ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं होता, सिंपल रहता है कोई इंसान, तो उसको काऊ लाइक है, यानी काऊ के जैसा है, बोवाइन या बोवीन है वो। नेक्स्ट देखिए नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है अक्यूट फीलिंग ऑफ होम सिकनेस। होम सिकनेस मीन्स होता है कि अगर कोई इंसान जॉब के पर्पज़ से घर छोड़ के बहुत दूर रहता है, तो उसको क्या है, घर की याद आती है, घर जाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा याद आती है, तो उसको बोलते हैं होम सिकनेस, यानी घर जाना, घर जाने के लिए उसका मन करेगा। नॉस्टैल्जिया उसी को बोलते हैं, यानी अक्यूट मीन्स बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ होम सिकनेस,
ठीक। नॉस्टैल्जिया यानी कि किसी कोई याद आ जाना पुराना। फिर देखिए कैकोफोनी और कैकोफोनस। फोनी का मतलब होता है बहुत ही घटिया साउंड, जो कि आपके कानों को प्लीजेंट फील ना करवाए। जैसे कि कोई भी अच्छा सिंगर है, श्रेया घोषाल मैम, उनकी आवाज़ मधुर है, बट कोई भी ऐसा सिंगर जो आपको नहीं पसंद है, जिसकी आवाज़ से ही आपको एकदम कान में तकलीफ़ होने लग जाए, सुनने का ही दिल ना करे, ठीक है। कैकोफोनी हार्श साउंड, ठीक। कैकोफोनस हार्श, कोई भी कैकोफोनी सिंपल बोला जा रहा है। कैकोफोनी मीन्स कोई भी साउंड जो कि प्लीजेंट नहीं है, और कोई साउंड को आप बोलते हो कि तुम्हारी आवाज़ कैकोफोनस है, यानी कि आपकी आवाज़ क्या है, बहुत ही बेकार है, कानों में चुभती है। नेक्स्ट देखिए कार्निवोरस, मीनिंग नहीं लिखी क्योंकि मुझे पता है यू ऑल नो मीनिंग ऑफ कार्निवोरस। कार्निवोरस उस जानवर को बोलते हैं जो कि सिर्फ मीट खाते हैं, प्लांट कंज्यूम नहीं करते, तो क्या है, कार्निवोरस। अब है क्लैंडस्टीन, ये मैंने परसों या कल ये कवर कराया था द हिंदू में भी। क्लैंडस्टीन मीन्स सीक्रेट, गुप्त बात को, गुप्त कोई भी चीज़ गुप्त, उसको बोलते हैं क्लैंडस्टीन इंग्लिश में। तो ये था आपका लास्ट वर्ड सेशन 39 का। अब बचे हैं 5 सेशन, विल बी कवरिंग दैट। आई वुड हैव taught those chapters too here today, but today I'll be busy little bit. So thank you so much for watching this video. To download PDF of this session, you can join my Telegram channel. You'll find a link in the comment section of this video. You can join my Telegram channel from there. So thank you so much for watching this video, and do share your opinion if you are watching. Even if you are watching this video in future also, then also I urge you to share your opinion. Thank you so much for watching this video.